झांसी में गुरुवार को इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जहां गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य ने सबसे पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। फिर वहीं से नामांकन जुलूस की शुरुआत की गई। सभी प्रमुख चौराहों से होते हुए यह रैली सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां गठबंधन के नेताओं के बीच कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अपार जन समर्थन देख कांग्रेस प्रत्याशी काफी भावुक नजर आए। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल गुरुवार सुबह इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य सबसे पहले लक्ष्मी गेट बाहर स्थित काली माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां काली के समक्ष माथा टेकने के बाद पूजा अर्चना की और मंदिर से बाहर निकल कर आए कांग्रेस प्रत्याशी अपार जन समर्थन को देख काफी भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। आप इस तरह से भावुक क्यों हो रहे हैं? आज हमारी जन्मदिन फिर वह अपने हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ नामांकन रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले भगवान के मंदिरों व क्रांतिकारी की प्रतिमाओं पर भी माथा टेककर आशीर्वाद लिया। बड़ा बाजार, मालिनों का चौराहा, बिसाती बाजार, मानिक चौक, रानी महल, सैयर गेट होते हुए यह जुलूस सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य ने अपने प्रस्तावकों के साथ मिलकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, इसीलिए आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में इतनी अपार भीड़ देखने को मिली है और वह समझते हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन जरूर होगा। चाहती है कि परिवर्तन आज मैं समझता हूँ अपार भीड़ हम लोगों को रास्ते में चलने में समस्या होती है, तो ये जनता की भावना है। ना बसों से लाई गई भीड़ है, ना पैसे दे करके लाई गई भीड़ है। कुछ लोग पैसे दे करके और बसों से बैठा के लाते हैं, उसमें भी बैठ के लोग नहीं आते। लोग अपने अपने साधनों से अपनी अपनी धूप में परेशानी झेलते हुए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं और लोगों ने आज एहसास कराया है कि जनता परिवर्तन चाहती है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा। वहीं नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर निकल कर आए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य ने कहा कि आज बुंदेलखंड और झांसी ललितपुर की जनता को अपना हिसाब लेने का समय आ गया है। पहले 5 वर्षों का बुंदेलखंड की जनता व बेरोजगार नौजवान अपना हिसाब इस चुनाव में लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, लोग परेशान हैं, किसी की सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी ताकत अभी आप नीचे कर लो यार। गठबंधन के नेता देखे और जनता है, ये चुनाव जनता लड़ रही। जनता ने देखा कि हमारे यहाँ का सांसद 5 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। 15,000 मकान तोड़ने पर प्रशासन आमादा हुआ तो उनकी आवाज़ संसद में नहीं सुनाई दी। झांसी स्मार्ट सिटी का नाम बदला गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। झांसी की उम्र 15 वर्ष बताई गई। शमशान घाट पर हाउस टैक्स लग गया। आज 2 गांव जो उनने गोद लिए थे, BHEL के पास शर्मा गांव और तालबेट का गांव, उन दोनों गांव में आज पानी तक नहीं है। 10 लोगों को भी उन्होंने रोजगार नहीं दिया। तो कहते हैं मोदी के नाम पे वोट दो, तो क्या मोदी जी 2 गांव का विकास नहीं करा सकते थे? आज क्यों गांव वाले कहते हैं कि इस गांव में घुसना का निषेध है? निश्चित रूप से ये नींद जनता तोड़ेगी। जनता चाहती है उनका प्रतिनिधि मालिक नहीं हो, प्रतिनिधि उनका सेवक हो, उनके चरणों का दास हो। 24 घंटे जिसके घर के दरवाजे नहीं खुले उसे जनप्रतिनिधि बनने का कोई हक नहीं है। मेरे पास जनबल है न बाहुबल है, एक बल है जनता का बल। और वो जनता का बल आप देखो, जिस तरह हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा लगा। आज देश के अंदर बदलाव की स्थिति है। क्षेत्र के अंदर भी हम लोग जानते हैं कि रोटी जब लगातार तवे पे सिकती है एक ही तरफ, वो जल जाती है। रोटी का पलटना जरूरी है। 5 साल सांसद जी का भी कार्यकाल आपने देखा, चंद्रपाल सिंह जी का। पूरी दुनिया में झांसी का नाम गौरवान्वित किया। आज उनकी संपत्ति 84 करोड़ बढ़ गई। जनता की जेब में 10 रुपए नहीं है। केवल उसे आटा और चावल देकर पूर्ति नहीं हो सकती।
मकान तोड़े जाते हैं, नौकरी से निकाला जाता है। झांसी के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी चुनाव के समय में पीने का पानी नहीं मिल रहा, मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीज तड़प रहे, लेकिन एक बोल नहीं पूछता, बस मोदी के नाम पे वोट दे दो। अरे प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे। करारी के अंदर, रूद करारी के अंदर दर्जनों गाय मर गई, पीने का पानी नहीं था, चारा नहीं था। हम लोगों ने गाय की आवाज़ उठाई तो हमारे घर पे सेना भेज दी, पुलिस भेज दी। वो तो सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ पर हमने गुहार लगाई, जब महीनों बाद हमारे घर से पुलिस हटी। संत रविदास क्या भगवान नहीं है, संत नहीं है? उन संत रविदास जिनके नाम पर देश में जब लोधी आए थे तो उन्होंने निजामुद्दीन के अंदर, तुगलकाबाद के अंदर एक मंदिर बनवाया था, हम उनकी मूर्ति लगवा रहे थे। प्रशासन के अधिकारी बैठे थे, पुलिस के अधिकारी बैठे थे। तय हुआ कि 8 दिन बाद मूर्ति लगेगी। मूर्ति का वजह नहीं, हम लोगों पे मुकदमा लगा दी, 12 धाराएं लगा दी। हम पे लगा दो मुकदमे, लेकिन अहरवार समाज के, गरीब समाज के, ईमानदार समाज के, वो अहरवार समाज जिस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए महात्मा गांधी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक ने लगातार प्रयास किए, आज उस अहरवार समाज के 70 महिलाओं पर और नौजवानों पर मुकदमे लगे। क्या कसूर था उनका? हम पे लगाओ मुकदमे, हम लोगों नेताओं पे लगाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। आज वो रो रहे हैं। एक साहू समाज का व्यक्ति जब प्रेमनगर के अंदर उसके लड़के को मार दिया, थाने के अंदर वो लाश रख के हमारे इम्तियाज भाई थे, केवल ये कह रहा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने वसूली के नाम पर पुलिस की वर्दी में इससे पैसा वसूला। और फिर ये हुआ, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उनकी रिपोर्ट लिखी और 20 धाराएं हम लोगों पे लगा दी। तो हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरेंगे। लेकिन बुंदेलखंड प्रांत बनवाएंगे, बुंदेलखंड को मुख्य धारा में लगवाएंगे, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।